फरीदाबाद में सीएम नायब सैनी ऐतिहासिक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। रैली में अलग अलग वर्गों के लोगों ने सीएम नायब सैनी का भव्य स्वागत किया। सीएम ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान स्वच्छता पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रैली में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर भी मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, उनका जोरदार अभिनंदन हुआ। अलग अलग वर्गों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। रैली में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कलाकारों ने भी मंच पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री की ओर से फरीदाबाद वासियों को करोड़ों की सौगात दी गई है। साथ ही सीएम ने पुस्तक का भी विमोचन किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की ओर से स्वच्छता का संदेश भी जनता को मंच से मुख्यमंत्री ने दिया। आज फरीदाबाद में मेट्रो विस्तार हो, चाहे हाईवे नेटवर्क हो या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, साथियों आज की यह रैली विकास को गति देने के लिए आज आयोजित की गई है। इस दिशा में मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है कि हमने अभी कुछ देर पहले रिमोट के माध्यम से 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज मैंने किए हैं। साथियों, और इसके साथ ही मैंने फरीदाबाद को देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहरों में लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने पिछले लगभग 11.5 वर्षों में इस फरीदाबाद विधानसभा के लिए 44 यहां अनाउंसमेंट किए थे और 44 में से 24 का काम हमने पूरा कर लिया है। बाकी पर गति से काम चल रहा है। साथियों, हम जो कहते हैं उसको पूरा करने का संकल्प ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, ये डबल इंजन सरकार का है। और इसी कड़ी में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब विधानसभा का चुनाव था, उस विधानसभा के चुनाव में हमने 217 संकल्प आप लोगों से किए थे। आप लोगों से पूछ करके 217 वायदे हमने किए थे। मुझे खुशी है, 1 साल पूरा हुआ है। 1 साल के अंदर 60 वादों को पूरा कर दिया है और 157 पर साथियों गति से काम चल रहा है। हमारे कांग्रेस के साथी वो भ्रम और झूठ फैलाने में वो लगातार लगे रहते हैं। उन्होंने भी 10 वर्ष तक 2004 से 2014 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर शासन किया है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने भी यहां राज किया है, परंतु साथियों हरियाणा प्रदेश को पीछे धकेलने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, जब मैं देखता हूं कांग्रेस के उस समय को जो विपक्ष के पास न तो कोई विजन था न ही कोई दिशा थी, वे केवल झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते थे और उन वायदों को फिर भूल जाते थे। मिडल ईस्ट की लड़ाई चल रही है इस समय के अंदर भी, जब पूरी दुनिया में साथियों अफरा तफरी का माहौल है और जब पूरी दुनिया के अंदर भाव बढ़ रहे हैं, उस समय के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोलियम, डीजल, गैस के दामों को साथियों उन पे एक्साइज ड्यूटी घटा करके उनको स्थिर रखने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मोदी जी हर समय देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस पार्टी जब भी देश के ऊपर कोई विपदा आती है, जब भी कोई वैश्विक आपत्ति आती है, कांग्रेस पार्टी राजनीति को ढूंढना शुरू कर देती है। साथियों, ऐसे समय में वो लोग
वो राजनीति देखते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज फरीदाबाद की सरदारी के बीच में कहना चाहता हूं, ना डीजल की कमी है, ना पेट्रोल की कमी है, ना गैस की कमी है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस आड़ में जो लोग कालाबाजारी करने लग गए थे, उनके खिलाफ हमारी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, FIR भी दर्ज की है।